हरियाणा सरकार इस विषय में लगातार काम कर रही थी और सरकार की मेहनत रंग ला रही है। प्रदेश में एनीमिया के मामलों में कमी आई है, बड़ी राहत की खबर है ये। हरियाणा में एनीमिया के मामलों में कमी आई, मामलों में कुल 8.3% की कमी दर्ज की गई है। तो इसी के साथ एएमबी के तहत जो लक्ष्य तय किए गए थे उससे भी ज्यादा कमी इन मामलों में देखी गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। एनीमिया का प्रसार 2025-26 में 51% दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा सुधार गर्भवती महिलाओं में देखा गया है। इस दौरान एनीमिया का स्तर 17.8% कम हुआ है। तो भारी कमी देखी गई। प्रजनन उम्र की महिलाओं में 10% की कमी आई है और इसी के साथ ये राहत की खबर और खुशखबरी भी है। सरकार के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। तो अक्सर गर्भवती महिलाओं में और आजकल के बच्चों में, महिलाओं में खासकर खून की कमी देखी जाती है और हरियाणा सरकार लगातार इस ओर काम कर रही है, इस विषय पर काम कर रही थी और एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, एक अच्छे आसार है, ये खुशखबरी है। तो सबसे ज्यादा सुधार गर्भवती महिलाओं में देखा गया। इस दौरान एनीमिया का स्तर 17.8% कम हुआ है। तो प्रजनन उम्र की महिलाओं में भी 10% की कमी दर्ज की गई है। तो एनीमिया के मामलों में हरियाणा में कमी आई है। तो लोगों का खान पान आजकल जो बदला है, लोगों का जो लाइफस्टाइल बदला है, उसके चलते एनीमिया खासा कॉमन पाया जाता है। और लेकिन ये अच्छी खबर, जहां प्रदेश में एनीमिया के मामलों में कमी देखने को मिली है। एनीमिया के मामलों में कुल 8.3% की कमी देखने को मिली है। एएमबी के तहत तय किए गए लक्ष्य से भी ज्यादा कमी देखने को मिली है। तो हरियाणा सरकार लगातार इन मामलों पर काम कर रही है और अक्सर गर्भवती महिलाओं में, छोटे बच्चों में और बच्चियों में ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। एनीमिक होते हैं आजकल के बच्चे, आजकल की लड़कियां और ये गंभीर विषय है। खून की कमी होना गंभीर विषय है, लेकिन हरियाणा सरकार लगातार इस विषय पर मेहनत कर रही थी। इस गंभीर समस्या को लेकर काम कर रही थी और अब सरकार की मेहनत रंग लाई है। जो प्रयास हैं वो रंग लाए हैं और साफ तौर पर अच्छी खासी कमी एनीमिया के मामलों में देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। साक्षी, एक राहत की खबर है और एक अच्छी खुशखबरी है कि एनीमिक लोग अब कम पाए जाएंगे। एनीमिया में भारी कमी देखने को मिल रही है। किस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, क्या काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए एनीमिया से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार की लगातार कोशिशों को अच्छे नतीजे मिल रहे हैं और राज्य में एनीमिया के मामलों में कुल 8% तक की कमी जो है वो आई है। और एनीमिया मुक्त भारत जो एएमबी पहल है उसके तहत किए गए जो प्रयास हैं उसके तहत 3% सालाना गिरावट जो है उसके राष्ट्रीय लक्ष्य से भी हरियाणा का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अगर बात करें तो हरियाणा में सभी 6 टारगेटेड कमजोर ग्रुप्स में एनीमिया का जो प्रसार है वो 2022-23 में लगभग 59.30% था, जो घटकर मौजूदा वित्तीय वर्ष अगर 2025-26 की बात करें तो 51% तक हो गया। और सबसे ज्यादा सुधार गर्भवती महिलाओं में देखा गया है, जहां इस दौरान एनीमिया का जो स्तर है वो लगभग 17.8 यानी लगभग 18% तक कम हुआ है। और इसके बाद प्रजनन की उम्र की महिलाएं यानी कि जो 20 to 49 ईयर्स तक की महिलाएं हैं, इनमें एनीमिया के प्रसार में 10% तक की कमी देखी गई है। और आधिकारिक डेटा के अनुसार अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से जुलाई 2025 तक राज्य में कई उम्र और आपको बता दें कि
95 लाख से ज्यादा जो लाभार्थियों की स्क्रीनिंग है वो की गई है और इनमें से लगभग आपको बता दें कि 6 से 59 और 5 से 9 साल तक के बच्चे और जी। 10 से 19 साल तक के जो किशोर हैं और प्रजनन आयु की जो महिलाएं हैं यानी 20 से 39 साल तक की गर्भवती हम्म। महिलाएं और स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और पिछले कुछ सालों में स्क्रीनिंग और इलाज के प्रयासों में लगातार तेजी भी देखी गई है, जिसमें स्क्रीनिंग 2022 से 23 में लगभग 19 लाख लाभार्थियों से बढ़कर 24 से 25 में 42 लाख से भी हम्म। ज्यादा हो गई है। और मौजूदा वित्तीय वर्ष की बात करें तो अब तक 2025 तक लगभग 15 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पहले ही कवर किया जा चुका था। और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि ज्यादातर आबादी जो है श्रेणियों में एनीमिया के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और इसी तरह आपको बता दें कि 5 से 9 साल तक के बच्चों में एनीमिया के मामले में जो है 54% तक की गिरावट आई है। और आपको जी। बता दें कि अब ये 54 से 48% तक भी आ गया है 2025-26 में। और इसी तरह अगर 10 से 19 साल तक के किशोरों